ट्रैक्टर हैं, इनमें अन्य ट्रैक्टरों के मुकाबले मैं चैलेंज कर रहा हूं कि ये डीजल भी ज़्यादा खाते हैं और ताकत भी कम है। तो आप लोग कहाँ थे जब मैंने 5210, 5310, 5405 की खुल के तारीफ की थी? फिर नंबर 1 महिंद्रा क्यों होता? अरे भैया, इवन CRDI में भी महिंद्रा नंबर 1 है 50 HP के ऊपर ट्रैक्टर में। उसी रिपोर्ट के आधार पर आज मैं आपको यहाँ पर एक मॉडल नहीं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मॉडल के बारे में बताऊंगा। इससे पहले वाले जितने भी ट्रैक्टर थे, कंपनी बोलती 270 ग्राम पर किलोवाट आवर का SFC हमें को ट्रैक्टर देगा, लेकिन इस ट्रैक्टर के अंदर SFC कम हो गया और इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी खुद लिख रही है 255 का देगा। तो बड़े HP कैटेगरी के हैं। जॉन डीयर बहुत ही शानदार काम कर रहा है, लेकिन अगर मैं नीचे सेगमेंट की बात करूं, किससे 36 से लेकर 50 तक की बहुत सुधार की जरूरत है। उसके बाद किसान भाइयों 5405 की हम बात कर लेते हैं। 5405 इनका सबसे बेहतरीन मॉडल है। इस किसान भाइयों राम राम, कैसे हो आप लोग? तो किसान भाइयों, आज का जो टॉपिक है वो पुराने टॉपिक से थोड़ा सा मैच करने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक ये रखा है हमने, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पे एक वीडियो बनाया था कि जॉन डीयर ट्रैक्टर अन्य ट्रैक्टरों के मुकाबले ज़्यादा डीजल लेता है। ये हमने टॉपिक पे वीडियो बनाया था। अब बहुत सारे लोगों के कमेंट आए, उनमें से एक हमारे बहुत अच्छे दर्शक हैं, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर उस ट्रैक्टर जॉन डीयर ट्रैक्टर सच में तेल ज़्यादा लेता है वो वीडियो देख सकते हैं। और उसमें उन्होंने लिखा कि जॉन डीयर का मतलब ताकत, जॉन डीयर का मतलब ताकत, जहां ताकत वहां जॉन डीयर। और दूसरी बात ये कि जब किसान लेता है जॉन डीयर, उसको पता होता है कि ये डीजल खाएगा और काम करेगा। ऐसा नहीं है कि जॉन डीयर डीजल खाता है और काम नहीं करता। जॉन डीयर डीजल खाता है और काम भी करता है। जॉन डीयर कंपनी का फोकस केवल ड्राइवर के लिए कंफर्ट ज़रूरी है, इसलिए वो ड्राइवर के हिसाब से ही देता है, सब गियर लीवर तक ड्राइवर आसानी से हो। अब इन्होंने पूरी बातें कर दी। मतलब मैं फिर बोल रहा हूँ कि जॉन डीयर का अगर बात करूँ CRDI टेक्नोलॉजी की तो सबसे बेस्ट है, मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता। जॉन डीयर का चाहे आप 5310 ले लो, चाहे आप 5405 ले लो, चाहे आप 5075 ले लो, इनका SFC भी कम और इनकी ताकत भी ज़्यादा। लेकिन जो छोटे सेगमेंट से ट्रैक्टर चालू होते हैं उनकी स्थिति क्या है भैया? क्योंकि मैं तो छोटे किसानों की बात करूंगा ना। जो 39 HP से लेकर 50 HP तक के ट्रैक्टर हैं, इनमें अन्य ट्रैक्टरों के मुकाबले मैं चैलेंज कर रहा हूं कि ये डीजल भी ज़्यादा खाते हैं और ताकत भी कम है। और ये प्रमाण के साथ बोल रहा हूं। बहुत सारे लोग बोलने लगे, तिवारी जी आप जॉन डीयर की बुराई करते हो। आप लोग कहाँ थे जब मैंने 5210, 5310, 5405 की खुल के तारीफ की थी कि इनसे बेस्ट टेक्नोलॉजी कहीं है नहीं? अब आप लोग कहाँ थे भैया? हैं? सच्चाई बोल दो बुरा लगने लगता है, कड़वा लगने लगता है। अब ये भाई साहब हमारे लिख रहे हैं क्या कि पता होता है कि जॉन डीयर ज़्यादा तेल पिएगा लेकिन काम भी करेगा, तो अन्य ट्रैक्टर नहीं करते होंगे। मतलब अगर जॉन डीयर 7 लीटर डीजल ले रहा है, दूसरा ट्रैक्टर 4 लीटर डीजल ले रहा है, ठीक है, तो काम दोनों बराबर ही करेंगे। अगर मान लो जॉन डीयर ट्रैक्टर ही केवल सबसे अच्छा बेस्ट ट्रैक्टर होता तो फिर नंबर 1 महिंद्रा क्यों होता? अरे भैया, इवन CRDI में भी महिंद्रा नंबर 1 है 50 HP के ऊपर ट्रैक्टर में। दूसरे नंबर पर स्वराज क्यों होता? तीसरे नंबर पर सोनालिका क्यों होता? चौथे नंबर पर मैसी क्यों होता? फिर स्कॉट कुबोटा क्यों होता? उसके बाद कहीं बारी आती है आपके जॉन डीयर की। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ बहुत नरम मिट्टी होती है, लेकिन नरम मिट्टी में भी लोग ट्रैक्टर नहीं खरीदते हैं। तो हम बुराई नहीं कर रहे हैं, फिर मैं बोल रहा हूँ, सच्चाई स्वीकार करने की आप लोगों की सबकी आदत होना चाहिए। अगर कुछ लोग बोलते हैं कि यार आप स्वराज की तारीफ करते हो, कुछ लोग बोलते हैं आप महिंद्रा की तारीफ करते हो। अगर महिंद्रा के अंदर बुराई होगी तो मैं बोलूँगा,
स्वराज के अंदर बुराई होगी बोलूँगा, न्यू हॉलैंड के अंदर बुराई होगी बोलूँगा, मैसी के अंदर बुराई होगी बोलूँगा, आइसर के अंदर बुराई होगी बोलूँगा, सोलिस के अंदर बुराई होगी बोलूँगा, सोनालिका के अंदर होगी बोलूँगा। अरे बोला भी है। आप मेरे साथ शायद आप एक आध वीडियो देख लेते हो, उसमें अपना ज्ञान देने लगते हो। अरे आप देखो ना, सोनालिका का वीडियो देखो, मैंने सोनालिका के बारे में कई बार बोला, स्वराज के बारे में बोला, महिंद्रा के बारे में भी बोला, है ना, न्यू हॉलैंड के बारे में भी बोला, सबके बारे में यहाँ क्लियर कट भैया बात है। ठीक है, तो अब आपने एक शब्द बोला कि भैया जॉन डियर का मतलब ताकत, शब्द बहुत हैवी डोला। तो मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर बात करूं CRDI टेक्नोलॉजी की, चाहे मैं बात करूं 5310 की, चाहे 5405 की, चाहे 5075 की, तो बिल्कुल जॉन डियर का मतलब ताकत। लेकिन अगर मैं बात करूं 5039 की, 5045 की, 5050 की, 5210 की, तो भैया इनके मुकाबले दूसरे ब्रांड के ट्रैक्टरों में ज़्यादा ताकत है। खुल के बोल रहा हूं मैं। और तेल भी कम पीते हैं। विश्वास नहीं है तो फिर विश्वास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक संस्थान है भारत सरकार द्वारा चलित, भारत सरकार खुद चलाता है, जहां पर हर कंपनी, जॉन डियर वाले भी भैया ऐसा नहीं है उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, वहाँ बुधनी में टेस्टिंग सेंटर पर सब ट्रैक्टर भेजते हैं और एक रिपोर्ट बनाई जाती है। कई घंटे चलाने के बाद उसी रिपोर्ट के आधार पर आज मैं आपको यहाँ पर एक मॉडल नहीं, 1 2 3 4 5 और 6 मॉडल के बारे में बताऊंगा कि इनका ताकत कितनी है, और अन्य ट्रैक्टरों की बताऊंगा कि उसमें इतना मिल जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। और अगर आपको ये थोड़ा अच्छा लगा हो तो पहले सब्सक्राइब कर लो चैनल को और वीडियो को लाइक कर दो। चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास ट्रैक्टर है इनका 5039 5039D, सबको पता है इसके अंदर इंजन सीसी कितना आता है, क्या आता है, पर इसकी बात नहीं करेंगे। अपन बात करेंगे टॉर्क के बारे में। अब बात करें टॉर्क के बारे में, केवल हम टॉर्क को लेके चलेंगे, और अगर आप चाहो तो मैं बैकअप टॉर्क भी बात कर सकता हूँ। चलो बैकअप टॉर्क भी ले लेते हैं, दोनों का काम होता है ताकत देने में, टॉर्क प्लस बैकअप टॉर्क। 5039D के अंदर कंपनी खुद कहती है कि हमारा ट्रैक्टर 153 न्यूटन मीटर की ताकत देगा। कितना? 153। कंपनी खुद बोल रही है, खुद उसने लिखकर भेजा है उस रिपोर्ट के अंदर। बुधनी की साइड पर अवेलेबल है, आप जाकर चेक कर सकते हैं, कोई समस्या होने वाली नहीं है, एक शब्द भी इधर उधर नहीं होगा। 153 Nm का टॉर्क हमारा ट्रैक्टर देगा, मैक्सिमम इक्विवेलेंट क्रैंकशाफ्ट टॉर्क Nm में। बुधनी में जब टेस्टिंग हुआ, ऑब्जर्व में हुआ, ऑब्जर्व वैल्यू बोलते हैं ना, बुधनी एक और चीज लिखती +-8%, मतलब प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है उनकी वैल्यू से। तो यहाँ पर 153 बोला, जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो कितना आया? 144.3। कितना आया? लिख लो, 144.3 Nm का टॉर्क यहाँ पर निकल के आया 5039 के अंदर। अब बैकअप टॉर्क की बात कर ले। कंपनी ने बोला 12% का हमारा ट्रैक्टर बैकअप टॉर्क देगा, तो यहाँ पर 17% का बैकअप टॉर्क निकल के आया। अगर बात करें इसी 39 HP में, मैं आपको बता दूं 39 HP में तो ट्रैक्टरों के जो टॉर्क जाते हैं, मैंने देखा है 170 180 के बीच में आजकल आ रहे हैं टॉर्क। चाहे मैं सोनालिका की बात करूं, चाहे मैं सोलिस की बात कर लूं, चाहे मैं फार्म ट्रैक की बात कर लूं, चाहे पावर ट्रैक की बात कर लूं, तो इतने जा रहे हैं। अब मैं दूसरा निकालता हूं 5042 5042D। 5042D की बात कर लेता हूं किसान भाइयों। और 5042D के अंदर किसान भाइयों कंपनी ने बोला है 140। इससे पहले कंपनी ने कितना बोला था? 153। और ये रिपोर्ट कब की थी? ये रिपोर्ट है नवंबर 2003 की। उसके बाद में नवंबर 2003 के बाद में अगस्त 2025 के अंदर आपका 5042D का टेस्टिंग होती है। अभी अगस्त कंपनी ने डिक्लेयर किया 140 Nm का टॉर्क कि हमारा ट्रैक्टर 140 Nm देगा, लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो 139.2 Nm का टॉर्क निकल के आया 139। आप तो 140 ही मान लो, 140 बोला और 140 निकल के आया। बैकअप टॉर्क 16.2% का मात्र।
कंपनी ने 12 का बोला और यहाँ पर 50-42D के अंदर 16.2 का टॉर्क निकल के आया। मैं भैया गलत नहीं बोलूँगा, जो है वो प्रमाण के साथ में बोल रहा हूँ। इसके बाद किसान भाइयों हम बात कर ले 50-45D, और इसकी रिपोर्ट नवंबर 2025 में हुई है। बुधनी टेस्टिंग 2 नवंबर 2025 में हुई है। कंपनी ने इसके अंदर बोला 145 Nm का टॉर्क हमारा ट्रैक्टर देगा। गियर प्रो मॉडल है भैया, 50-45 145 देगा, लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो 155 निकल के आया। इसी कैटेगरी, अच्छा मैं बात करूं 45 HP कैटेगरी के ट्रैक्टरों की, तो आजकल 45 HP के ट्रैक्टरों के अंदर 190, 100, 200 Nm के टॉर्क भी आ रहे हैं। और अगर बात करूं, मैं इससे पहले मैंने बात करी थी 42 HP के, तो 42 HP कैटेगरी में उनका तो 140 ही आया, और अदर ट्रैक्टरों में आपको 180 Nm का टॉर्क मिल जाता है। बात याद रखना किसान भाइयों। बैकअप टॉर्क की बात कर लेते हैं। कंपनी ने बोला 12% का हमारा ट्रैक्टर बैकअप टॉर्क देगा। 50-45D गियर पोर के अंदर 22.3% का बैकअप टॉर्क निकल के आया। ये रिपोर्ट अवेलेबल है। क्योंकि मेरा काम ये है नहीं, मैं भ्रमित करना काम नहीं है, ना मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, ना मुझे बुराई करना है। जो है वो मैं क्लियर बोल रहा हूँ। लोगों देखो, किसान मुझ पर विश्वास करते हैं और मैं किसानों के लिए, मैं किसानों पर विश्वास करता हूँ। कंपनी बाद में है, पहले किसान है। कंपनी काम नहीं देगी, नहीं लेना, पर किसान के लिए सच तो बोलना है। अगर कंपनी बहुत सारी ब्रोशर में बोल देती हैं अगर हमारा ट्रैक्टर 215 Nm देगा, लेकिन अगर वो बुधनी टेस्टिंग के बाद में अगर 200 आता है तो मैं 200 ही बोलूँगा। स्वराज ने 211 बोला था, लिखा है 211, लेकिन अगर स्वराज प्रोटेक्ट का 200 आया है तो मैं 200 ही बोलूँगा, मैं 211 नहीं बोलूँगा। महिंद्रा ने अगर बोले हैं कि हमारा 215 का देगा, लेकिन बुधनी टेस्टिंग में 198 आया तो 198 बोलूँगा। तो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर 5205 एक 48 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर और आया है इनका। 5205 कमर्शियल में इसका यूज़ ज़्यादा होता है, इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। कंपनी ने बोला 155 Nm का टॉर्क हमारा ट्रैक्टर देगा, लेकिन बुधनी टेस्टिंग में 161 Nm का निकल के आया। कंपनी ने बोला 12% का बैकअप टॉर्क देगा और 20.3% का बैकअप टॉर्क निकल के आया। ये 48 HP का ट्रैक्टर हो गया। इसके बाद में 50-50D की बात कर लेते हैं किसान भाइयों। तो 50-50D ट्रैक्टर जो सबसे ज़्यादा बिकता है, इसके बारे में भी बता देते हैं। कंपनी ने बोला कि हमारा ट्रैक्टर 160 Nm का टॉर्क देगा, लेकिन बुधनी में 170 का निकल के आया। लेकिन अगर बात करें अदर कंपनी की 50 कैटेगरी में HP में, तो भैया बहुत सारे ट्रैक्टर तो 230 तक चला गया है आंकड़ा, ये 230 Nm। वो बाद में बात करेंगे। बैकअप टॉर्क 19.7% का, ठीक है। अब हम चलते हैं इनके 5210 पर। 5210 में कंपनी ने बोला बुधनी टेस्टिंग में फेल आया। कंपनी ने बोला 230 Nm का टॉर्क देगा, लेकिन बुधनी टेस्टिंग में 195.2 का आया। 5210 की बात कर रहा हूँ, गियर प्रो मॉडल के बारे में। बैकअप टॉर्क की बात कर ले, कंपनी ने 12 बोला, लेकिन इस ट्रैक्टर के अंदर बैकअप टॉर्क अच्छा आया, 42.1% का। अब किसान भाइयों, अब मैं पार्ट दिखाता हूं जो मैं जॉन डियर से प्यार करता हूं, जिसके अंदर आपको कोई बुराई देखने को नहीं मिलती है। फ्लैट प्लेटफॉर्म मिलता है, बहुत शानदार तरीके से ट्रैक्टर आते हैं। अब मैं उसके बारे में बात कर लेता हूं। तो पहला मॉडल है मेरा 5310। 5310 की बात कर लूँ किसान भाइयों, तो दोनों चीज़ें दिखाऊंगा। इसमें मैं तीनों चीज़ दिखा देता हूं। इससे पहले वाले जितने भी ट्रैक्टर थे, कंपनी बोलती 270 ग्राम पर किलोवाट आवर का SFC हमको ट्रैक्टर देगा, लेकिन इस ट्रैक्टर के अंदर SFC कम हो गया और इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी खुद लिख रही है 255 का देगा। 255 का कंपनी ने खुद लिखा है, मतलब इनकी जो CRDI टेक्नोलॉजी है वो बेस्ट है। मैं फिर बोल रहा हूं। और कंपनी ने बोला कि ट्रैक्टर हमारा 250 देगा। कहाँ इनका 5210 कितना दे रहा है भैया, बोलो कितना दे रहा है? 195, और डिक्लेयर कितने किया गया था? 230। इसमें इन्होंने 5310 में जो 57 HP का आता है, इसमें कंपनी ने 250 डिक्लेयर किया है, और बुधनी टेस्टिंग में भी 250.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क आया है। तो ये ट्रैक्टर शानदार है, ये ट्रैक्टर दमदार है। अब बात कर लेता हूं 5405 के बारे में। हाँ, बैकअप टॉर्क भी 48.2, मतलब बहुत शानदार। मतलब जो ट्रैक्टर बड़े HP कैटेगरी के हैं, जॉन डियर बहुत ही शानदार काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं नीचे सेगमेंट की बात करूं, किससे 36 से लेकर 50 तक की बहुत सुधार की ज़रूरत है।
उसके बाद किसान भाइयों 5405 की हम बात कर लेते हैं। 5405 इनका सबसे बेहतरीन मॉडल है। इसमें कंपनी, अब ये जो है ना, इसमें कंपनी कहती है, इसमें भी 255 कंपनी डिक्लेयर किया है एसएफसी देगा, बाकी सब में 270 करा है छोटे ट्रैक्टरों में, इसमें 255 करा है। 255 मतलब करीब करीब 15 ग्राम का फर्क आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर कंपनी ने लिखा है कि हमारा ट्रैक्टर 265 Nm का टॉर्क देगा, तो 257 Nm का टॉर्क आया है भैया, 257 Nm का बैकअप टॉर्क 42.9। तो मुद्दे की बात यह है किसान भाइयों कि इन ट्रैक्टरों के अंदर, इसके अंदर पीटो पावर 39 HP का कंपनी बोलती है, 39 किलोवाट का बोलती है, लेकिन बुद्री टेस्टिंग में 40.7 आया। मतलब ट्रैक्टर जो बड़ा बना रही है। आप देखो जॉन डियर बाहर जो विदेशों में चलते हैं ना, बड़े एचपी रैंक के चलते हैं, तो बड़े एचपी के जब आते हैं ना बाहर विदेशों में, तो उन ट्रैक्टरों के अंदर बहुत कमाल की चीज़ें हैं। लेकिन जो ये नीचे सीरीज है, इसमें अभी भी सुधार करने की ज़रूरत है, मैं ये बोलना चाहता हूँ। ना तो मुझे जॉन डियर से मतलब है, ना किसी कंपनी से मतलब है। अगर जॉन डियर का ट्रैक्टर अच्छा है तो मैं बोलता ना, मूंछ के दम पे बोलते हैं ना, बोलूँगा अच्छा है। और अगर ट्रैक्टर अच्छा नहीं है तो बोलूँगा भैया नहीं है। सच बोलने की हिम्मत रखना चाहिए। ये नहीं होता है कि हमारा काम भी करता है, डीजल भी पीता है। अरे उन किसान भाइयों की बात करो जो बेचारे गरीब हैं, जिनके पास में 10 बीघा 12 बीघा ज़मीन है। एमपी में लोग पटेल साहब लोग हैं भैया, जिनके पास बहुत पैसा है, इनके करोड़ों की ज़मीनें हैं। बात उनकी करो जो छोटे किसान हैं, जिनके पास सही में जो भाड़ा का काम करते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, जो अपना जीवन उसी निकाल रहे हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, उन लोगों की बात करो। तो अगर वो लोग व्यक्ति ये जॉन डियर ट्रैक्टर लेते हैं तो उनके ऊपर कितना असर पड़ेगा। भाई भाड़े वाला कभी व्यक्ति ये नहीं सोचेगा कि हमारा ट्रैक्टर 6 लीटर डीजल ले, 7 लीटर डीजल ले, वो तो कम से कम 3 साढ़े 3 में निपटाने की कोशिश करेगा। तो किसान भाइयों कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताएं, कैसे लगी मेरी राय ये भी बताएं। किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप एक और बात बोल देता हूँ लास्ट में, कोई किसान भाई हमारा अगर किसी भी कंपनी द्वारा सताया हुआ है या कंपनी से कोई उन्होंने ट्रैक्टर लिया है, कंपनी उसकी बात नहीं सुन रही है, तो आप हमें 9303745298 नंबर पर संपर्क कर सकते हो। कोशिश करेंगे कि आपका मुद्दा भी उठाया जाए। जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय सिया राम, जय सिया राम। नमस्कार।